प्यारे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशी से गुजरे, अगर हम चाहते हैं कि हम शांति से अपना जीवन व्यतीत करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हलचल कम हो, तो सहनशीलता हमें अपनी ज़िंदगी में डालनी होगी। हम किसी चीज़ को सहन कर सकें। हम अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम चाह नहीं रहे, तो हम उसको सहन कर पाएँ। बहुत सी बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। हमें लगता है कि किसी ने हमें ये कैसे कह दिया, और हम अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए फटाफट कुछ ना कुछ जवाब देने शुरू हो जाते हैं। अगर हमें लगे कि किसी ने हमारे साथ कोई ख़राबी की है, तो हम तैयार हो जाते हैं उनके साथ ख़राबी करने के लिए, और कोई चीज़ आराम से या सहन करने की बजाय हम एकदम से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी ने गलती की है और हमारी ज़िंदगी में कोई दुख दर्द आया है, और अगर हमने उसके रिस्पॉन्ड में गलती और कर दी, तो आग बढ़ती चली जाती है, टेंशन बढ़ती चली जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और शांति भंग हो जाती है। और जब शांति भंग होती है तो कोई चीज़ किसी के लिए ठीक नहीं रहती। अगर सुख चैन की ज़िंदगी जीना है तो शांत अवस्था में हमें होना पड़ेगा। अगर हम शांत नहीं हैं तो हम जिनसे भी मिलते हैं उन सब के अंदर अशांति पैदा कर देते हैं। तो जैसे कि एक कंकड़ पानी में फेंका जाए तो उसकी वेव सब तरफ चली जाती है, ऐसे ही जब एक इंसान अशांत हो तो सारे एटमॉस्फेयर को वो अशांति से भर देता है। तो हम अपनी ज़िंदगी प्यार से जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो अगर हम कुछ सहन नहीं कर पाएंगे, कुछ शीलता हमारे अंदर नहीं होगी, तो हम फिर कभी भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। एक साधु जी की ज़िंदगी का वाक़या है। ये साधु जी काम करते थे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि मैं किसी के ऊपर बोझ मत पड़ूं, और उनकी यही कोशिश होती थी कि वो अपनी कमाई से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो वो कपड़े का काम किया करते थे, कपड़े बेचा करते थे। वो बहुत शांत थे और बहुत से लोग जानते थे कि वो सबके मददगार थे। जो भी उन्हें मिलने आता था उसे प्यार से प्रभु के बारे में समझाया करते थे। जो भी आता था उसे प्रभु की तरफ जाने का रास्ता दिखाया करते थे। जिसको भी मिलते थे, साधु जी की यही कोशिश होती थी कि इंसान अपने आप को सही रूप में जान सके, और सबको बड़े प्यार से और आदर से मिलते थे। एक दिन वो अपनी दुकान में बैठे थे तो एक यंग नौजवान उस दुकान पर आया। उसने उनकी बड़ी तारीफ़ सुनी हुई थी कि बड़े सहनशीलता से भरपूर हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं और इन्हें गुस्सा नहीं आता और ये बड़े आराम से सबसे बातचीत करते हैं। तो उसने कहा कि मैं इनको टेस्ट करके देखता हूँ। हम लोग ज़िंदगी में यही सोचते हैं कि पता नहीं देखने में शायद कुछ और हो, अंदर से कुछ और हो, तो हम हर एक चीज़ चेक करना चाहते हैं। तो उस नौजवान ने सोचा कि मैं देखूं कि सच्ची में भी ये ऐसे हैं कि ऐसे ही लोग इनके बारे में ऐसी बातचीत करते हैं। तो उसने एक वहाँ कपड़े का टुकड़ा था, जैसे कट पीसेस पड़े होते हैं, तो उसने उस एक कपड़े को उठाया, उनसे पूछा कि कितने रुपए का है। तो साधु जी ने कहा ये 2 रुपये का है। तो उसने कपड़े को लेके आधा फाड़ दिया और एक हिस्सा हाथ में रख के पूछा ये कितने का है। तो उन्होंने कहा ये 1 रुपये का है। तो उसने वो कपड़ा लेके फिर उसको आधा फाड़ दिया और एक पीस को लेके उनको पूछा कि ये कितने का होगा। तो उन्होंने कहा ये 50 पैसे का हो गया। तो उसने उसको फिर से फाड़ दिया, पूछा ये कितने का होगा। तो कहा ये 25 पैसे का है। और वो एक एक करके उसको पीस को फाड़ता गया और पीसे छोटे होते गए। तो वो उन्हें साधु जी बोलते रहे इतने का है। आखिर में क्या हुआ कि इतना छोटा पीस रह गया कि कुछ बचा नहीं। तो उसने वो जितने कटे हुए पीस थे सबको पकड़ के एक बॉल बना के और बाहर फेंक दिया, और जेब में से 2 रुपये निकाले उनको देने के लिए कि आपके ये कपड़े के 2 रुपये हैं। तो साधु जी ने कहा कि मैं 2 रुपये किस चीज़ के लूँ, तुमने तो कपड़ा खरीदा ही नहीं। जब उसने ये सुना
तो उसको बड़ी शर्म आई अंदर से। उसने कहा मैं तो इनकी कपड़े फाड़ी जा रहा हूँ, फाड़ी जा रहा हूँ, फाड़ी जा रहा हूँ, ये तो मुझे पैसे लेने को भी तैयार नहीं है। तो उन्होंने साधु जी से सवाल किया कि आपने मुझे कपड़ा फाड़ने से रोका क्यों नहीं। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें उस वक्त रोक देता तो तुम्हें शिक्षा क्या मिलनी थी। तो बहुत सी बार हम ये नहीं जान पाते कि कहाँ से हमने क्या सीखना है, और जब हम शांत अवस्था में होते हैं तभी हम कुछ पा सकते हैं या कभी हम किसी को दे सकते हैं। अगर हम हर समय हलचल 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 में लगे रहेंगे तो हम ना तो अपने काम आएंगे ना किसी और के काम आएंगे। साधु जी क्योंकि शांत थे तो उन्होंने शांति का मैसेज उस तक पहुंचा दिया। अगर हलचल में रहते तो हलचल होती, अगर उन्हें लगता मेरा कपड़ा ख़राब हो रहा है, ये क्या कर रहा है, फाड़ी जा रहा है, फाड़ी जा रहा है, तो उसको बोल देते कि तू मत फाड़। लेकिन वो चाहते थे कि इसको कोई मैसेज मिले। और बहुत सी बार जब तक हमें किसी चीज़ का अनुभव ना, हमको सीखते नहीं हैं। अगर कोई हमें कहता है कि ये चीज़ ऐसी है, मानते नहीं। अगर बच्चे को हम कहें कि ग्लास का पानी गर्म है, इसको हाथ मत लगाओ, तो वो ज़रूर उसको हाथ लगाता है। जब उसका हाथ गर्म हो जाता है या उसको लगता है कि बहुत गर्म चीज़ पकड़ी, तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ गर्म है। तो कई बार हम देखते हैं कि हमें ज़िंदगी में कोई मुश्किलातों में से जाना पड़ता है ताकि हमें कोई शिक्षा मिले। और लाइफ में अगर कोई मुश्किलात आए तो उसे मुश्किलात नहीं समझना चाहिए, उसे ऐसे ही लेना चाहिए कि इसके ज़रिए हम कुछ सीख सकते हैं। हम सब जब इस धरती पर आए हैं तो हम कुछ सीखने के लिए आए हैं। हमें सीखना ये है कि हम कौन हैं, हमें सीखना ये है कि हम कैसे प्रभु से जाकर मिल सकते हैं, और उसी लिए सारा का सारा कार्य हमें करना चाहिए। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में दुनिया के बारे में सीखना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद दुनिया के बारे में ये सीखेंगे तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, और वो सीखेंगे तो हमें बहुत कुछ आएगा। और अगर हम देखें कि हमारी डेवलपमेंट किस तरफ हो रही है, तो ज़्यादातर डेवलपमेंट इस मेंटल अरीना में होती है। हम सोचते हैं कि दिमाग हमारा तेज़ हो, हमें करंट न्यूज़ का पता हो, हमें पता हो दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पॉपुलर है, बिज़नेस में क्या हो रहा है, और पॉलिटिकल सीन क्या है, और उन चीज़ों के पीछे इंसान लगा रहता है। मेंटल डेवलपमेंट की ओर हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान है। उसके बाद फिर फिज़िकल डेवलपमेंट की ओर इंसान का ध्यान जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नौजवानी में पहुंचते हैं और फिर बुढ़ापे की ओर कदम उठाते हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। और फिर लगता है ओहो शरीर तंदुरुस्त रहे, इसको तकलीफ़ ना हो, इसको ठीक कैसे रखें, इसको खिलाएं क्या, इसको पिलाएं क्या, एक्सरसाइज कैसी करें ताकि हमारा शरीर ठीक से चलता रहे। और बहुत ध्यान हम उस ओर भी देते हैं। और फिर आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं, खासकर वेस्ट के अंदर इस और बहुत ध्यान है कि जो इमोशनल हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी ओर ध्यान ज़्यादा जाना शुरू हो गया। और इसमें भी अब इस और काफ़ी ध्यान जाया जा रहा है कि इंसान कोशिश करता है कि उसके रिलेशनशिप ठीक तरीके से बने हों। इसीलिए आजकल वहाँ बहुत से साइकियाट्रिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास लोग जाते हैं समझने के लिए कि हमारा इसके साथ रिलेशनशिप क्या है, पति पत्नी का क्या रिलेशनशिप है, बच्चे और बाप का क्या रिलेशनशिप है, भाई भाई का क्या रिलेशनशिप है, जिनसे काम कर रहे हैं उनसे क्या रिलेशनशिप है, ताकि उन रिलेशनशिप्स को हम प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकें। तो अगर हम देखें तो इंसान ने ज़्यादा तरक्की या ज़्यादा डेवलपमेंट मेंटल अरीना, फिज़िकल अरीना और इमोशनल अरीना में की है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट अरीना है, जो स्पिरिचुअल अरीना है, जो रूहानियत का अरीना है या आध्यात्मिक अरीना है, उस और हम ध्यान नहीं देते। महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर उस और ध्यान देंगे तो फिर हम सब कुछ पा लेंगे। सब कुछ पाने के लिए ही ज़िंदगी हमें मिली है, और आध्यात्मिक अरीना के अंदर जाने के लिए बाहर की दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें अंदर की दुनिया में जाने की ज़रूरत है। गुरबानी में भी आया है कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई, कि सब कुछ हमारे भीतर है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने ये फरमाया कि सब कुछ जो इंसान को चाहिए उसके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है।
बाहर ये माया की दुनिया है, बाहर की दुनिया में जितना ज़्यादा जाएंगे उतना धोखे और फ़रेब से ज़िंदगी हमारी गुजरेगी। ये भरम की दुनिया है। बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि अगर ध्यान बाहर की दुनिया में करोगे तो उसके रंग में रंगे जाओगे, क्योंकि जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। और क्योंकि ये माया की दुनिया है, जितना ज़्यादा ध्यान इस दुनिया की ओर हमारा जाएगा उतना ही हम देखेंगे हम प्रभु से दूर होते चले जाने हैं। अगर असलियत को पाना है, ज़िंदगी के मकसद को हल करना है, तो हमें अंदर की दुनिया में जाना पड़ेगा। और अंदर की दुनिया में जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम शांत अवस्था में पहुँचें, क्योंकि जो अंदर की दुनिया है वो शांति की दुनिया, वो प्रेम की दुनिया, वो इक्विपाइस की दुनिया। वहाँ पर कोई हलचल नहीं, हर एक चीज़ हर समय एक जैसी रहती है। ये हम हैं कि अभी खुश हो गए और अभी दुखी हो गए। ये हम हैं कि जब हमारी चीज़ें मर्ज़ी के लिहाज से होती हैं हम सोचते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है, और जब कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट हो जाती है तो हम सोचते हैं ओहो ये तो बड़ी तकलीफ़ हो गई है। ये हम हैं कि कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। ये हम हैं कि हम ऊंच नीच में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें स्टेबल स्टेट में रहना है, हमें उस स्टेट में रहना है जहाँ पर कोई ऊंच नीच हमें हिला ना सके। वो स्टेट क्या है? जबकि हम अंदर की दुनिया में जाएं, क्योंकि अंदर की दुनिया प्रभु के साथ जुड़ी हुई है, इस करके उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ उस स्टेबल सिचुएशन को हिला नहीं पाती। और जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे अंग संग होंगी। इसीलिए पीसफुल एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। और पीसफुल एग्जिस्टेंस इंसान की ज़िंदगी में तब आती है जब उसमें कोई सहनशीलता हो, जब ये वर्चू उसके अंदर हो। अगर हम चीज़ों को सहन नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि इसने ये ऐसा क्यों कर दिया, हमारी मर्ज़ी के लिहाज से नहीं करा, इसकी छुट्टी कर दो, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे लड़ाई कर दो, इसने हमारे को कुछ ऐसा करा जो हमें अच्छा नहीं लगा, हम इसको और तकलीफ़ देंगे। अगर ज़िंदगी ऐसी गुजारेंगे तो हम उनकी ज़िंदगी में तो हलचल लाएंगे, लेकिन अपने अंदर कितनी हलचल होगी। अगर हम शांत हैं, अगर कोई चीज़ हमें उस शांति से हिला नहीं सकती, तो चाहे जो मर्जी जितनी मर्जी खराबी करे, हम उस खराबी को अपने ऊपर असर नहीं आने देंगे। गांधी जी फरमाया करते थे अगर कोई थप्पड़ इस गाल पे मारा है तो ये वाली गाल भी आगे कर दो। जीसस क्राइस्ट ने भी ऐसे ही फरमाया हुआ है। वो किस लिए फरमाया? वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये नहीं कि किसने हमें थप्पड़ मारा तो हमें बहुत तकलीफ़ हो गई। हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि बाहर से किसने थप्पड़ मार दे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। अगर अंदर की दुनिया का थप्पड़ पड़ गया, जो तब पड़ता है जब बाहर की दुनिया से लगाव हो जाता है, तो सारी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। अगर जिस मकसद से हम इस धरती पर आए वो हमारा पूरा ना हुआ और हमारा सारा समय और हमारी अटेंशन उस और चली गई जहाँ बाहर की चीज़ें हैं, तो फिर ये मानव चोला पा के भी इसके मकसद को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बार बार महापुरुष समझाते हैं कि हम बाहर की दुनिया का असर अपने ऊपर ना आने दें। वो तब होगा जब हम खुद स्टेबल होंगे, जब हम जानेंगे कि हम प्रभु के अंश हैं, जब हमें ये यकीन होगा, ये अनुभव होगा कि प्रभु हमें हर समय सहारा दे रहे हैं, तभी हम अपनी मंजिल की ओर कदम उठाने के लायक होंगे। तभी बाहर की जब हलचल होगी तो उसका कोई हम पर असर नहीं पड़ेगा। एक कहानी जिसे फुटस्टेप्स इन द सैंड कहा गया है वो बड़ी मशहूर है। वो ये है कि एक इंसान की मौत हो गई, और जब उसकी मौत हुई तो जब वो प्रभु के सामने आया तो उसकी ज़िंदगी उसको ऐसे दिखाई देगी जैसे कि दो पद चिन्ह हो, एक जो के चल रहे हैं और दूसरे जो कभी बीच में आते हैं फिर हट जाते हैं, फिर बीच में आते हैं फिर हट जाते हैं। तो उसने प्रभु से शिकायत की कि देखा जब ये मुझे तकलीफ़ आई तो तब तो यहाँ पर पद चिन्ह ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मेरे पद चिन्ह है, आप मुझे दिखाई नहीं दिए। तो प्रभु ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि वो ऐसा मौका था जब मैंने तुझे अपने कंधों पे उठाया हुआ था। हम भूल जाते हैं कि तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी के
साथ जुड़ी हुई हैं। हम सब कुछ ना कुछ कर्म लेके आए हैं और कर्मों के लिहाज से ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आता रहेगा। अगर हम उस ऊंच नीच के साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे, अपनी ज़िंदगी उस ऊंच नीच के ज़रिए गुजार दी, तो फिर हम इस धरती से जुड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर हम उससे ऊपर उठ गए और हम जान गए कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है ये प्रभु की रज़ा से हो रहा है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, उसके बहाने में हो रहा है, और अगर हमारा पूरा यकीन प्रभु के ऊपर होगा तो फिर कोई भी हलचल इस धरती की हमें हलचल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन होगा कि परमात्मा हमें मदद कर रहे हैं, उनका हमें सहारा मिला हुआ है, हम उनके ज़रिए ही ये ज़िंदगी जी रहे हैं और जो जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है वो हमें मिल रही है। हम बहुत सी बार ये सोचते हैं कि शायद औरों के पास पैसे ज़्यादा हैं, शायद और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, शायद और ज़्यादा खूबसूरत हैं, शायद और ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, शायद औरों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और उस दुख दर्द में हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि या तो उनकी चीज़ें हमें मिल जाएं, या फिर हम इतना समय उनसे बेहतर होने में लगा देते हैं कि ये ज़िंदगी गुजर जाती है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम हर समय ऊपर ना देखें, नीचे की ओर भी ध्यान दें। बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें शायद दिन में एक ही बारी खाने को मिलता है। बहुत से भाई बहन दुनिया में रहते हैं जिन्हें शायद बहुत शारीरिक तकलीफ़ें हैं। बहुत से भाई बहन दुनिया में रहते हैं जिन्हें शायद कपड़ा पहनने में भी दिक्कत होती हो। बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं। अगर नीचे की ओर थोड़ा ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। प्रभु ने हमें रहने के लिए जगह दी हुई है, प्रभु ने हमें खाने के लिए चीज़ें दी हुई हैं, प्रभु ने कपड़े पहनने के लिए दिए हुए हैं, प्रभु ने हमें फैमिलीज़ दी हुई हैं, हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बाल बच्चे हैं। हमें बहुत कुछ मिला है अगर हम उसे ध्यान से देखें, अगर शांतिपूर्वक ज़िंदगी गुजारें। अगर हलचल में रहेंगे, हर समय इसके पास क्या है वो हड़प कर लें, उसके पास क्या है वो हड़प कर लें, तो हम अपनी ज़िंदगी किसी भी सही तरीके से बिता नहीं सकेंगे। तो अगर ज़िंदगी प्रॉपर्ली स्पेंड करनी है तो इंसान को उस इक्विपॉइस स्टेट में जाना चाहिए। उसमें वो तब रहता है जब वो कुछ सहन कर सके, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड अलग है, हमारा घराना अलग है, हमारी कल्चर अलग है, हमारी पढ़ाई अलग है, और जब भी हम किसी और से रिएक्ट करते हैं वो किसी और घराना में पैदा हुए, उनकी कल्चर और है, शायद उनका धर्म भी और है, शायद वो रहते भी किसी और देश में। आजकल तो ग्लोबल इकॉनमी हुई हुई है, हर एक देश के लोग हर एक देश में पहुंचे होते हैं। तो जब लोगों से इंटरैक्ट करते हैं हमें समझना चाहिए कि शायद वो हमारे जैसे ना बोलें, शायद जो हम सोच रहे हैं उस तरीके से उनका रिस्पॉन्स ना हो, और उनका जो भी रिस्पॉन्स है उसको आराम से सुने, आराम से जवाब दें, ताकि ऐसे ना करें कि आग में हम और ऑयल डाल दें, उसको और भड़का दें। हमें आग को शांत करना है। अगर कोई तकलीफ़ है भी तो उसको शांतिपूर्वक डील करें। वो तभी होगा जब सहनशीलता हमारे अंदर होगी, और अध्यात्म के रास्ते पर जाने के लिए सहनशीलता होनी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जब हम महापुरुषों की बातचीत करते हैं, जब उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम देखते हैं वो इक्विपॉइस में रहा करते थे। आप महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज की ज़िंदगी देखिए, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की ज़िंदगी देखिए, किसी भी महापुरुष की ज़िंदगी देखिए, आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें आई, लेकिन वो हिले नहीं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास प्रभु के अंदर बेअंत था, उनका विश्वास टूटा नहीं। उन्हें मालूम था जो भी हो रहा है ये सब बाहर की दुनिया की चीज़ें हैं, और वो जानते थे कि हर हाल में उन्हें शांति से ही ज़िंदगी गुजारनी है, उन्हें सहन करना अगर कोई चीज़ हो गई। और महापुरुषों की ज़िंदगी देखते तो यही हम पाते हैं, और इसी करके हज़ारों साल उन्हें चाहे हो गए हों यहाँ से गए हुए, हम उन्हें आज भी याद करते हैं, क्योंकि वो शांतिपूर्वक जीते थे, सहनशीलता से जीते थे, प्रभु से एक में एक थे। हम सब प्रभु को पा सकते हैं। उनको पाने के लिए सद्गुण अपने अंदर ढालने हैं। उन सद्गुणों में से एक सहनशीलता का है।